हेलो गाइस, माय नेम इज प्रकाश सैनी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या है, कॉज क्या है, सिम्टम्स को देख लेंगे और फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी डिस्कस करेंगे। यदि अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है और बेस्ट डायग्राम्स समझेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। तो देखते हैं क्या है हमारे पास हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होती है वो देख लेते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं पहले, फिर हिंदी में। हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है that carries oxygen from the lungs to the body's tissue and return carbon dioxide from the tissue to the lungs। यानी कि जो इसका फंक्शन होता है, मेन फंक्शन है, वो क्या होता है, फेफड़ों से जो ऑक्सीजन होती है वो एक ऊतक तक ले जाती है, टिश्यू तक ले जाती है और वापस क्या ले जाती है, ऑक्सीजन को ले जाती है टिश्यू तक फेफड़ों से, और फिर वापस वहीं से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो हीमोग्लोबिन होता है वो लेकर कहाँ पर आता है, फेफड़ों तक लेकर आता है। इसका ये मेन फंक्शंस होता है। आगे देखते हैं, इट इज विटल कंटेंट ऑफ ब्लड एंड प्लेज क्रूशियल रोल एंड मेंटेन द बॉडी ऑक्सीजन सप्लाई, यानी कि ऑक्सीजन होती है बॉडी में, उसको मेंटेन करके रखता है सप्लाई को हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीटाइड, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं किसकी, हीमोग्लोबिन की। वो कौन सी है, एक है अल्फा हो गई, एक गामा हो गई और एक डेल्टा हो गई। एंड 4 हार्म ग्रुप्स होते, 4 होते हैं वो हार्म ग्रुप्स होते हैं इसके, विच कॉन्टेन आयरन, यानी कि कॉन्टेन आयरन होता है। द आयरन इज हीमोग्लोबिन बिंड्स टू ऑक्सीजन और अलाउिंग टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ओके, अब इसके फंक्शंस को देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन के फंक्शंस क्या हैं वो देख लेते हैं। और हम दो देख लिए हैं, वापस से रिपीट करके देख लेते हैं। पहला फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वह हीमोग्लोबिन के द्वारा कहाँ से होता है, फेफड़ों से, यानी कि लंग से टिश्यू तक होता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है यानी कि निष्कासन होता है, वह टिश्यू से लेकर फेफड़ों तक होता है। यानी कि हीमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडीज टिश्यूज। और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल यानी कि क्या हो गया, हीमोग्लोबिन कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू टू द लंग्स। आगे देखते हैं, पीएच रेगुलेशंस हो गया, यानी कि पीएच को नियमन करना हो गया। हीमोग्लोबिन हेल्प्स मेंटेन द बॉडीज एसिड बेस बैलेंस, यानी कि जो हमारे हीमोग्लोबिन होते हैं उस हीमोग्लोबिन का जो सहायता करता है वो किसमें करता है, मेंटेन, यानी कि मेंटेन करके रखता है बॉडी के एसिड बेस यानी कि एसिड बेस बैलेंस को। फिर है ऑक्सीजन स्टोरेज, हीमोग्लोबिन स्टोरेज ऑक्सीजन इन मसल्स एंड अदर टिश्यूज। ऑक्सीजन का क्या हो गया, स्टोरेज। अब टाइप्स देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन के कितने टाइप्स होते हैं, मुख्यतः 4 टाइप्स होते हैं। हीमोग्लोबिन ए हो गया, हीमोग्लोबिन A2 हो गया, हीमोग्लोबिन S और हीमोग्लोबिन F हो गया। चारों के बारे में देखते हैं क्या है। पहले आता है हमारे पास कौन सा, हीमोग्लोबिन ए। ये क्या होता है, इसे HbA भी लिख सकते हैं, हीमोग्लोबिन को हम H भी लिखते हैं इसलिए HbA। नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन, जो वयस्क में होता है नॉर्मल, तो जो नॉर्मल होता है हीमोग्लोबिन उसे हीमोग्लोबिन ए कहते हैं। और हीमोग्लोबिन A2 होता है जो मिनर कंपोनेंट ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन, यानी कि छोटा सा घटक होता है एडल्ट का, वयस्क का। फिर हम देखते हैं हीमोग्लोबिन एफ। जो हीमोग्लोबिन एफ होता है HbF, यानी कि हीमोग्लोबिन एफ होता है वो फैटल हीमोग्लोबिन होता है, भ्रूण होता है उसका हीमोग्लोबिन होता है। फिर देखते हैं हीमोग्लोबिन एस, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, यानी कि अनियमित हीमोग्लोबिन होता है, कोचिंग सिकल और सेल्स डिसीज, यानी जो सेल्स यानी कि कोशिकाओं को होता है वो। अब एक बार और देख लेते हैं हीमोग्लोबिन को हिंदी में। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रोटीन होता है, फेफड़ों से शरीर ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाता है और ऊतकों से वापस क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है फेफड़ों तक। यह रक्त का एक प्रमुख घटक है, शरीर के ऑक्सीजन आवश्यकता को बनाए रखता है। हीमोग्लोबिन में 4 क्या होते हैं, पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। 4 हिम समूह होते हैं जिनमें आयरन होते हैं। और हीमोग्लोबिन में आयरन ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है। फिर है यह शरीर
में ऑक्सीजन को ले जाने में सक्षम होता है। ओके, फंक्शंस देख लिया हमने क्या होते हैं, ऑक्सीजन परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन हो गया, पीएच नियमन हो गया, ऑक्सीजन भंडारण। हीमोग्लोबिन के प्रकार देख लिया हमें, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन ए2, हीमोग्लोबिन एफ और हीमोग्लोबिन एस। हीमोग्लोबिन एस हो गया सिकल सेल रोग का कारण बनने वाला असामान्य हीमोग्लोबिन। ओके, देखते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन एक सेल्स है, सेल्स में होता है रेड ब्लड सेल्स इन प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन को क्या कह सकते हैं हम, हीमोग्लोबिन। ये जो आपको ये दिखाई दे रही है टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखलाएं हम कह सकते हैं इनको, ये जो होती है इनको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। ओके, ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन। और जो इनके बीच में जो ये छोटे छोटे होते हैं इनको क्या कहते हैं हम, आयरन्स कहते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर होते हैं आयरन्स। और फिर है ये, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इनको कहते हैं हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्या, और इसे कहते हैं हीम। ओके, तो ये क्या होगा, हीमोग्लोबिन की एक स्ट्रक्चर है, संरचना है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वुमेन हीमोग्लोबिन एंड वुमेन के हीमोग्लोबिन में किस प्रकार का होता है, वही होता है, इसको थोड़ा डिटेल से बताया गया है। ये क्या है, हमारे ब्लड है, ये पूरा ब्लड है। जब हम ब्लड को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम, ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स के तो माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ऐसी कुछ श्रृंखलाएं दिखाई देती है, इसे हीम ग्रुप कहते हैं। ए ए सब यूनिट्स हो गई, बीटा सब यूनिट्स हो गई। और जब जब हम हीम ग्रुप्स को देखते हैं तो हीम ग्रुप्स में क्या होता है, बीटा ग्रुप भी होता है। क्या होता है, हीम बीटा ग्रुप। आगे देखते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन होता है, उसके अणु किस प्रकार होते हैं, मॉलिक्यूल। ये एक रेड ब्लड सेल्स है, आपको पता है ये रेड ब्लड सेल्स हैं। इस रेड ब्लड सेल्स contains several 100 million hemoglobin molecule which is transport oxygen। और ये क्या है हमारे पास, G2 ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीम और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं, हीम होते हैं। ये इसकी संरचना हो गई। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए कुछ आसान तरीके। यदि किसी के हीमोग्लोबिन कम हुआ तो उसको बढ़ाने के हम कौन से तरीके अपना सकते हैं, वो देखें। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जैसे कि हो गए लाल मांस, चिकन, मछली, अंडे, पालक, बीन्स। और विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि नारंगी, स्ट्रॉबेरी, बेल, मिर्च भी आयरन के अवशोषण में मदद करते हैं। यदि आप मांस वगैरह नहीं खाना चाहते तो आप इनका सेवन कर सकते हैं, नारंगी, स्ट्रॉबेरी और बेल मिर्च का। जिससे हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होगी वो इंक्रीज होने लगेगी आपकी बॉडी में, बॉडी के रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा फोलेट युक्त हो गया खाद्य, पत्तेदार वाली सब्जियां हो गई, दालें हो गई, साबुत अनाज वाले हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करते हैं। और यदि ये बात आपको याद रखनी होगी कि यदि आपको एनीमिया हुआ है, हमने आपको एनीमिया की कंडीशन बताई है लास्ट वीडियो में, आप जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो क्या है, यदि आपको एनीमिया हुआ है, एनीमिया के लक्षण यदि, तो डॉक्टर की सलाह से नियमित रक्त परीक्षण कराएं। और विटामिन बी 12 के सुझाव लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। हमने बताया था कि एनीमिया क्या होता है, एक क्या होता है, ब्लड की कमी, यानी कि यदि आपको ब्लड की कमी है, उसमें हीमोग्लोबिन भी नहीं है, तो आप डॉक्टर को बताकर फिर ही क्या इनका सेवन कर सकते हैं और दवाई ले सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यदि अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिएगा।